बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर व आफियत के साथ होंगे। मैं अतीकुर रहमान, आपका बायो का टीचर। तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, ये एक नेटवर्क है, ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है। ये एक चैनल है जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस फैला हुआ होता है। अगर आप इस पर गौर करें तो लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो देखिए जरा, ये है एंडो। एंडो कहते हैं इनसाइड, ये है प्लाज्मिक, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये है रेटिक्यूलम। रेटिक्यूलम कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, ये एक ऐसा नेटवर्क है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स, मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहा गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज एन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल in the production, enfolding and transport of proteins and lipids। ठीक है, जो आपके बुक के अंदर डेफिनेशन बयान की हुई है उसमें कहते हैं कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखिए फर्क, ये एक न्यूक्लियस है, इसको हम पे डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट बाउंड्री न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर छोटे छोटे पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस। ठीक है जी, अब इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है, और ये नेटवर्क दो तरह का होता है। ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, और ये जो पोर्शन है इसे आप नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। प्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अगर आप रफ को देखें तो इसके ऊपर हमें छोटे छोटे से ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है मेरे बच्चे? राइबोसोम्स है। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दो होती है मेरे बेटे। पहली है जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इसे हम SER से जाहिर करते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप आती है रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे हम RER से जाहिर करते हैं। ठीक है जी। अब हम इन दोनों टाइप्स के जो फंक्शंस है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले बारी आती है जी SER। तो पहले हम पढ़ते हैं जी SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसके बारे में हम कहेंगे कि इट लेक्स राइबोसोम्स it is involved lipid metabolism and in transport of materials from one part of cell to other। ठीक है, ये किसके फंक्शंस है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। जो इसका नेक्स्ट फंक्शन आएगा उसमें हम कहेंगे इट आल्सो detoxify the harmful substances that have entered the cell। ठीक है, जो हार्मफुल केमिकल सेल के अंदर दाखिल होते हैं ना, उनको डिटॉक्सिफाई करना, उनके जहरीलेपन को खत्म करना किसका काम है? SER का काम है। ठीक है, देखिए जरा ये कौन सी है? SER है, जो कि विदाउट राइबोसोम है। ठीक है, ये क्या काम करेगी? सेल के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसफर करना, सेल के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स आते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना, और जो सेल की मूवमेंट्स होती है उनको परफॉर्म करना, ये SER का काम होता है। जिस तरह मसल्स कंट्रैक्शन होती है, ठीक है, मसल्स के अंदर मसल बंडल्स, मसल फाइबर्स, फिर फिलामेंट्स आते हैं, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, तो उसको परफॉर्म करवाने में भी SER हमारी हेल्प करती है। ठीक है, दूसरी टाइप आती है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखिए जरा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी टाइप है ER की जिसके साथ राइबोसोम्स एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और हम सब जानते हैं कि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाती हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि बताएं ER की ऐसी कौन सी टाइप है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में सेल की हेल्प करती है। तो वो कौन सी है जी? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ ER कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, दिस टाइप ऑफ ER इज एसोसिएटेड
associated to ribosomes, ठीक है, ये राइबोसोम के साथ जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट सर्व्स एज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तो आर ई आर इज सर्व एज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। आर ई आर सर्व as the function of protein synthesis, ठीक है। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ आर ई आर है, ठीक है। तो ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन आर ई आर, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ आर ई आर, व्हाट डू यू नो अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है मेरे बेटे। होप सो आपको टॉपिक समझ आ गया हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।